बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। मैं हूं खालिद महमूद, KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से। ये वीडियो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो हैं और उनका सब्जेक्ट है अप्लाइड फिज़िक्स, उनके लिए है। और हम फिज़िक्स सब्जेक्ट का चैप्टर है साउंड। इसका हमने आज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ये साउंड का चैप्टर फिज़िक्स 222 में चैप्टर नंबर 4 है। फिज़िक्स 122 और फिज़िक्स 132 में ये चैप्टर नंबर 6 है। तो अप्लाइड फिज़िक्स का चैप्टर साउंड, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ये क्या है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, चैप्टर है साउंड। डिफाइन इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। हमने साउंड वेव्स का इंटरफेरेंस जो है उसको डिफाइन करना है। इंटरफेरेंस साउंड वेव्स के रेफरेंस से डिफाइन करना है और फिर आगे हमने एक्सप्लेन करना है कि कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करना है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स के बारे में है। हमने पहले इसमें डिफाइन करना है कि इंटरफेरेंस क्या है साउंड वेव्स का, और उसके बाद हमने डिफाइन करना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स का इंटरफेरेंस क्या होता है। व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। अब ये कंडीशंस हैं इंटरफेरेंस के लिए कि कब इंटरफेरेंस होगा। टू साउंड वेव्स हों, मतलब हमारे पास दो सोर्स हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, यानी जिस साउंड को वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उन दोनों सोर्सेज की साउंड की फ्रीक्वेंसी सेम हो। वेवलेंथ और उनकी वेवलेंथ भी सेम हो। एंड एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड भी सेम हो। सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएं। दोबारा से सुने इसको कि व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर। अब सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर का क्या मतलब है कि दोनों सोर्सेज जो हैं उनकी साउंड किसी एक पॉइंट पे इकट्ठी पहुंच जाए, तो उसको हम कहते हैं ये सुपर इम्पोज हो गई हैं दोनों वेव्स जो हैं। तो क्या होगा जब एक पॉइंट पे इकट्ठे पहुंच जाएंगे वो, दे कैंसल ईच अदर एट सम पॉइंट्स। तो कुछ पॉइंट्स के ऊपर वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एंड रीइंफोर्स एट अदर पॉइंट्स, और कुछ पॉइंट्स पे वो एक दूसरे को दोनों वेव्स जो हैं वो रीइंफोर्स कर देंगी, यानी दोनों एक दूसरे के असर को बढ़ा देंगी। कुछ पॉइंट्स पे एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देंगी और कुछ पॉइंट पे एक दूसरे के असर को बढ़ा देंगी। दिस फेनोमिनन इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। तो हम कहते हैं साउंड का इंटरफेरेंस हुआ है। यानी एक सोर्स है हमारे पास, फर्ज कर लें एक सोर्स यहाँ पे मौजूद है हमारे पास और एक सोर्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ से ये साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है। यूँ ये इस पॉइंट पे पहुँच गई वेव इसकी, और यहाँ से ये साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, इस पॉइंट पे वेव पहुँच गई इसकी। अब ये पॉइंट जो है यहाँ पे दोनों वेव्स इकट्ठी पहुँच गई हैं, तो हम कहते हैं ये वाली वेव और ये वाली वेव इस पॉइंट पे क्या हो गया है, सुपर इम्पोज हो गई हैं। तो जब यहाँ पे सुपर इम्पोज होंगी तो या तो ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के असर को बढ़ा देंगी और या फिर एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देंगी। तो दो ही चीज़ें होंगी इंटरफेरेंस के। हम कहते हैं कि ये साउंड वेव्स का यहाँ पे इंटरफेरेंस हो गया है। अब अगर तो ये एक दूसरे के असर को बढ़ा देंगी, क्योंकि जब वेव यहाँ से पहुँचेगी यहाँ पे तो उसने क्या करना है, इस जगह पे वाइब्रेशंस पैदा करनी है।
मटेरियल के पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे, और ये जब यहाँ पे पहुँचेगी तो इसने भी मटेरियल के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करना है। तो या तो उस पार्टिकल की वाइब्रेशन बढ़ जाएगी तो हम कहेंगे ये रीइंफोर्स हो गई हैं, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स कर दिया है, या फिर उसकी वाइब्रेशन यहाँ पे कम हो जाएगी और हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के असल को कैंसिल कर दिया इन्होंने। तो इस तरह से जब कोई दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी भी बराबर हो, जिनकी वेवलेंथ भी बराबर हो और उनका एम्पलीट्यूड भी बराबर हो और वो किसी पॉइंट पे सुपर इम्पोज हो जाएं, तो या तो एक दूसरे के असर को बढ़ा देती हैं या फिर एक दूसरे के असर को कम कर देती हैं, और हम कहते हैं कि ये दोनों वेव्स जो हैं इनका इंटरफेरेंस हो गया। तो इंटरफेरेंस का फिनोमिना हमने समझ लिया। अब हमें ये मालूम है कि इंटरफेरेंस जो है इसकी दो टाइप्स हैं, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हमने इन दोनों को एक्सप्लेन करना, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यही था कि इंटरफेरेंस ऑफ साउंड बयान करें क्या होती है, वो हमने ये बयान कर दी डेफिनेशन उसकी, और दूसरा हमसे कहा गया था कि इसकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताएं क्या होती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताएं क्या होती है। अब हम इन दोनों को एक्सप्लेन करते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो क्या होती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इन दिस केस टू साउंड वेव्स अराइव एट अ पॉइंट, यानी सुपर इम्पोज होती हैं किसी पॉइंट पे, वो इन द सेम फेज, वो दोनों सेम फेज में पहुंचती हैं वहां पे। तो दोनों वेव्स किसी पॉइंट पे सुपर इम्पोज हों और वो सेम फेज में वहां पे पहुंचे तो फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो क्या मतलब इसका सेम फेज में पहुंचने का? द कंप्रेशन, हम साउंड वेव्स की बात कर रहे हैं, साउंड वेव्स में कंप्रेशन होता है और रेयरफेक्शन होता है, लेकिन अगर हम ट्रांसवर्स वेव्स की बात करेंगे, ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं उनमें भी इंटरफेरेंस का फेनोमेनन होता है, और उसमें क्या होता है, उसमें ट्रफ होता है और उसमें क्रेस्ट होता है। तो साउंड वेव्स के रेफरेंस से बात करेंगे तो हम कहेंगे द कंप्रेशन फॉल्स ऑन कंप्रेशन, यानी एक वेव का वहाँ पे कंप्रेशन पहुँचा तो दूसरी वेव का भी कंप्रेशन ही पहुँचे। एंड रेयरफेक्शन फॉल्स ऑन रेयरफेक्शन, अगर एक वेव का वहाँ पे रेयरफेक्शन पहुँचा है तो दूसरी का भी वहाँ पे रेयरफेक्शन ही पहुँचे, यानी कंप्रेशन के ऊपर कंप्रेशन फॉल करे और रेयरफेक्शन के ऊपर रेयरफेक्शन फॉल करे, तो फिर हम कहते हैं ये सेम फेज में वहाँ पे पहुँची हैं दोनों वेव्स जो हैं उस पॉइंट पे। तो एज आ रिजल्ट फिर क्या होता है कि जब कंप्रेशन और दोनों का पहुँचेगा, एक ने भी एयर को वहाँ पे कंप्रेस किया, दूसरे ने भी एयर को कंप्रेस किया, तो कंप्रेशन बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि रिजल्ट के तौर पर क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। एज अ रिजल्ट द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट साउंड वेव्स इंक्रीजेस। तो उससे क्या होता है, जब उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है यानी एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है वाइब्रेशन का पार्टिकल का, विच इन टर्न इंक्रीजेस द लाउडनेस ऑफ साउंड, तो लाउडनेस ऑफ साउंड बढ़ जाती है। तो हम कहते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। तो एक दफ़ा फिर सुने इसको कि इन दिस केस, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में क्या होता है, टू वेव्स, साउंड वेव्स अराइव एट अ पॉइंट इन द सेम फेज, कि वो किसी पॉइंट पे सेम फेज में पहुंच रही होती हैं। द कंप्रेशन फॉल्स ऑन कंप्रेशन, यानी या तो दोनों का कंप्रेशन पहुंच रहा होता है, कंप्रेशन के ऊपर फॉल कर रहा होता है, एंड रेयरफेक्शन फॉल्स ऑन रेयरफेक्शन, और उनका रेयरफेक्शन जो है वो रेयरफेक्शन के ऊपर फॉल कर रहा होता है। तो क्या होता है, एज अ रिजल्ट द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट साउंड वेव इंक्रीजेस, साउंड वेव्स की इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाती है, विच इन टर्न इंक्रीजेस द लाउडनेस ऑफ साउंड। तो जब इंटेंसिटी इंक्रीज करती है तो क्या होता है, लाउडनेस साउंड की बढ़ जाती है, तो हमें लाउड साउंड सुनाई देती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजा में। अब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस किस पॉइंट पे होगा, यानी दो सोर्स हैं हमारे पास, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने देखना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि नहीं, इस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि नहीं, इस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि नहीं। तो उसके लिए कंडीशन है, कंडीशन क्या है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू साउंड वेव्स इज गिवन बाई। अब पाथ डिफरेंस को समझ लें, ये पॉइंट पाथ डिफरेंस क्या होता है। तो पाथ डिफरेंस को मैं आप फिगर बना के आपको समझा देता हूँ। पाथ डिफरेंस जो है उसमें
ये फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास ये एक सोर्स है, यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा सोर्स यहाँ पे है, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और हमने देखना है कि इस पॉइंट के ऊपर इनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि नहीं होगा। तो हम देखेंगे कि इस सोर्स से ये पाथ कितना बनता है, यहाँ पे ये इसका डिस्टेंस कितना बनता है, यानी जो वेव पाथ ट्रेवल करके आई है वो कितना बनता है। और इस पाथ को मेजर किस में करेंगे, वेवलेंथ की सूरत में मेजर करेंगे कि कितनी वेवलेंथ इसकी बनी है। यहाँ तक एक वेवलेंथ जो है उसको लैम्डा कहा जाता है। अगर फ़र्ज़ कर लें उसके 5 साइकिल पूरे हुए हैं यहाँ तक, तो इसका मतलब ये पाथ जो है वो 5 लैम्डा बन जाएगा। और यहाँ से जो सोर्स है इसकी साउंड जो है वो यहाँ पे पहुँची है, तो ये पाथ ट्रेवल करके आई है। अब इसका पाथ ये बनता है, और इसको भी हम लैम्डा की सूरत में मेजर करेंगे कि इसको भी हम देखेंगे कि कितने साइकिल बने हैं। फ़र्ज़ कर लें इसके 6 साइकिल बन गए हैं यहाँ तक, तो ये पाथ 6 लैम्डा हो गया, ये 5 लैम्डा हो गया। तो दोनों का डिफरेंस लेंगे हम, तो 6 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा, तो ये बराबर आ जाएगा लैम्डा, यानी एक पूरा वेवलेंथ का फ़र्क। तो जब इसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। तो अब यहाँ पे हमने कंडीशन बताई है कि पाथ डिफरेंस कितना कितना हो। मसलन एक दूसरा पॉइंट है यहाँ पे है, इसका फिर यहाँ से पाथ लिया जाएगा यहाँ तक कितना है, और यहाँ से लिया जाएगा कि यहाँ तक कितना है। तो इसका भी लैम्डा की सूरत में पाथ डिफरेंस मेजर किया जाएगा कि कितनी वेवलेंथ का फ़र्क है दोनों का। तो इस तरह से हम जिस पॉइंट पे हमने देखना हो कि इंटरफेरेंस जो है वो कंस्ट्रक्टिव होना है कि नहीं होना है, तो वहाँ का हम पाथ डिफरेंस लेते हैं कि वहाँ का पाथ डिफरेंस उस पॉइंट से दोनों सोर्सेज का जो पाथ है उसका डिफरेंस कितना आता है। तो वो डिफरेंस जो है उसकी कंडीशन यहाँ पे बताई गई है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू साउंड वेव्स इज गिवन बाई, यानी या तो वो पाथ डिफरेंस ज़ीरो हो। ज़ीरो कब होगा, जब दोनों का पाथ बराबर होगा, यानी एक का भी 5 लैम्डा दूसरे का भी 5 लैम्डा, तो ज़ीरो हो जाएगा डिफरेंस। जब लैम्डा हो, यानी एक का जो 6 लैम्डा हो गया दूसरे का 5 लैम्डा हो गया, तो लैम्डा डिफरेंस हो गया। या 2 लैम्डा हो या 3 लैम्डा हो या 4 लैम्डा हो, यानी पूरे लैम्डा का मल्टीपल होना चाहिए नंबर के साथ, किसी नंबर के साथ, या 0 हो या 1 लैम्डा या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा या 4 लैम्डा। अगर तो पाथ डिफरेंस ऐसा होगा उस पॉइंट से दोनों सोर्सेज का, तो फिर वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और इस कंडीशन को हम जनरलाइज कर देते हैं, तो ये S इज इक्वल टू एन लैम्डा लिख लेते हैं इसको। तो ये कंडीशन होगी हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ये कंडीशन होगी S इज इक्वल टू एन लैम्डा। यहाँ पे n क्या है, n 0 होगा। जब n 0 होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास, n 1 होगा तो फिर लैम्डा बन जाएगा, n 2 होगा तो ये 2 लैम्डा बन जाएगा, n की वैल्यू 3 होगी तो 3 लैम्डा बन जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक साउंड वेव का कंप्रेशन दूसरी साउंड वेव के कंप्रेशन पे जाता है जिस पॉइंट पे हमने उसको देखना हो, या उसका रेयरफैक्शन दूसरी वेव का रेयरफैक्शन, दोनों वहाँ पे पहुँचते हैं। और उसके नतीजे में क्या होता है, जो पार्टिकल होता है उसकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है वेव की, और हमें लाउड साउंड सुनाई देती है। और उसके लिए किस किस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है, तो उसके लिए कंडीशन है S, यानी पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा होना चाहिए दोनों का। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन दिस केस, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में टू साउंड वेव्स अराइव एट अ पॉइंट इन अपोजिट फेज। दोनों वेव्स जो हैं वो जिस पॉइंट पे हमने देखना है कि वहाँ पे इंटरफेरेंस कैसा हुआ है, उस पॉइंट पे क्या होती हैं, वो अपोजिट फेज में पहुँचती हैं। तो अपोजिट फेज में क्या मतलब, जब हम साउंड की बात करेंगे तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता है, इसका मतलब ये होता है अपोजिट फेज का, दैट इज कंप्रेशन ऑफ वन फॉल्स ऑन द रेयरफैक्शन ऑफ द अदर, कि एक का वहाँ पे कंप्रेशन पहुँच रहा होगा, दूसरी का वहाँ पे रेयरफैक्शन पहुँच रहा होगा। तो सुपर इम्पोज होती हैं वो इस अंदाज में कि वो अपोजिट फेज में होती हैं, एक का वहाँ पे कंप्रेशन पहुँच रहा होता है, दूसरी का वहाँ पे रेयरफैक्शन पहुँच रहा होता है। कंप्रेशन क्या करता है, वहाँ पे एयर पार्टिकल्स जो हैं उनको एक दूसरे के करीब करीब करता है, कंप्रेस करता है उनको। और रेयरफैक्शन क्या करता है, रेयरफैक्शन जो है वो एयर के पार्टिकल्स जो हैं उनको
एक दूसरे से दूर दूर करता है, यानी उनको फैलाता है। तो क्या नतीजा निकलेगा, एक उनको कंप्रेस कर रहा है, दूसरा उसको रेयरफेक्शन कर रहा है, तो वो नॉर्मल हालत में आ जाएगी एयर। तो क्या इसका मतलब उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, एक दूसरे के असर को। अब एयर नॉर्मल हो गई है, वाइब्रेशन उसकी कम हो गई है, तो इसका मतलब ये कि हमें आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में फिर क्या होता है कि रेयरफेक्शन ऑफ द अदर एंड दे कैंसिल ईच अदर, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। एज अ रिजल्ट इंटेंसिटी डिक्रीजेस, इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। विच इन टर्न डिक्रीजेज द लाउडनेस ऑफ साउंड, तो जिसकी वजह से साउंड की लाउडनेस वो कम हो जाती है। तो हम कहते हैं ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। अब इसके लिए भी कंडीशन है कि किस पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और किस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किन किन पॉइंट्स पे होगा उसके लिए कंडीशन हम देख लेते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए तो हमने कंडीशन देख ली कि S = n लैम्डा होता है। अब ये पाथ डिफरेंस की कंडीशन जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगी वो हम देखते हैं। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू साउंड वेव्स इज गिवन बाय, तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, S = या तो λ/2 हो, यानी आधा लैम्डा का फ़र्क। आधा लैम्डा का फ़र्क, आधा लैम्डा क्या होता है, आधा लैम्डा में क्रेस्ट होता है या फिर ट्रफ होता है। जब आधा लैम्डा का फ़र्क हो गया पाथ का, यानी यहाँ पे एक सोर्स है, एक सोर्स यहाँ पे और यहाँ पे वेव्स पहुँची हैं, दोनों सुपर इम्पोज हुई हैं, तो यहाँ से जो इसने पाथ ट्रेवल किया है वो पाथ फर्ज कर लें कि 6 लैम्डा था, और यहाँ से जो इसने पाथ ट्रेवल किया वो 5.5 लैम्डा था। तो डिफरेंस कितना हो गया, हाफ लैम्डा का। तो इसका मतलब ये कि जब हाफ लैम्डा का डिफरेंस हो गया तो एक का वहाँ पे कंप्रेशन पहुँचेगा, दूसरी का रेयरफेक्शन होगा। जिसका 6 लैम्डा था उसका वहाँ पे फर्ज कर लेंगे कंप्रेशन शुरू हो रहा है, और जिसका 5.5 लैम्डा था तो उसका वहाँ पे रेयरफेक्शन पहुँच रहा होगा। तो इस तरह से जब डिफरेंस जो है वो हाफ लैम्डा हो तो तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। हाफ लैम्डा हो जाए या फिर 1.5 लैम्डा हो जाए यानी 3 λ/2, या फिर 2.5 लैम्डा हो जाए यानी 5 λ/2, तो जिस जिस पॉइंट पे ये पाथ डिफरेंस आएंगे वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो अब इस कंडीशन को हम जनरलाइज कर देते हैं। इसको लिखने का तरीका जो है S = 2n+1, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं और साथ λ/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और साथ n जो है इसकी वैल्यू दे देते हैं कि 0, 1, 2, 3 सो ऑन। जब n 0 होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी और सिर्फ ये 1 बचेगा, तो λ/2 बन जाएगा जी। और जब n की वैल्यू 1 होगी तो ये 1 हो जाएगा, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 3 λ/2 ये वैल्यू आ जाएगी। जब n 3 होगा तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 2s are 6 होगा, 6 + 1 7 हो जाएगा, तो ये 7 λ/2 यानी ये अगली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से ये कंडीशन जो है ये फिर हमारे लिए हुई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन कि जब दोनों सोर्स हैं उनका पाथ डिफरेंस जो है, यानी जो उन्होंने पाथ ट्रेवल करके उस पॉइंट पे पहुंचना है वेव्स में, वो पाथ जो है उसका डिफरेंस दोनों का जो है वो 2n+1 × λ/2 होगा। तो तब उन दोनों का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तब एक का कंप्रेशन पहुंच रहा होगा, दूसरे का रेयरफेक्शन पहुंच रहा होगा, और वो एक दूसरे के असर को कैंसिल कर रही होंगी, और उसके नतीजे में इंटेंसिटी कम हो जाएगी साउंड की और हमें साउंड सुनाई नहीं देगी। तो इसको हम कहते हैं साउंड का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। खुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लीजिए करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।